इस न्यूज के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। 0 बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। जिला चिकित्सालय से मरीजों विशेषकर प्रसूताओं को निजी अस्पतालों की ओर रेफर किए जाने की शिकायतें लंबे समय से उठती रही, लेकिन शुक्रवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसे पूरे स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने हाई रिस्क बताकर निजी अस्पताल भेज दिया। गनीमत रही कि समय रहते मामले की भनक स्थानीय विधायक को लग गई, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर ऐसा कड़ा एक्शन लिया कि पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मामला सिवनी जिले के कोरई थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुरी का है। यहाँ की रहने वाली गर्भवती प्रीति गहरवाल को 30 जुलाई को प्रसव पीड़ा के बाद बालाघाट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती करने के बाद घंटों न तो कोई डॉक्टर सुध लेने के लिए आया और न ही इलाज शुरू हुआ। इसके बाद जब प्रसूता को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया तो एनेस्थेसिया डॉक्टर अश्विनी भौतेकर ने मरीज को हाई रिस्क बताकर जिला अस्पताल में ऑपरेशन करने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें आनन फानन में निजी अस्पताल रेफर कर दिया। अचानक डॉक्टरों के द्वारा जोखिम का हवाला दिए जाने से डहरे सहमे परिजन प्रसूता को लेकर निजी अस्पताल पहुंच गए। जैसे इस पूरी मनमानी की खबर बालाघाट विधायक अनुमा मुंजारे तक पहुंची, वे तुरंत हरकत में आई। विधायक ने खुद निजी अस्पताल पहुंचकर प्रसूता को वापस जिला चिकित्सालय बुलवाया और सीधे सिविल सर्जन डॉक्टर नीलेश जैन के कक्ष में जा पहुंची। विधायक ने संबंधित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा बारमाटे और एनेस्थेसिया डॉक्टर अश्विनी भौतेकर को आमने सामने बिठाकर एक एक सवाल का कड़ा जवाब तलब किया। करीब 1.5 घंटे तक चले इस हंगामेदार घटनाक्रम के दौरान विधायक ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर, अत्याधुनिक मशीनें और ऑपरेशन थिएटर मौजूद है तो फिर मरीजों को डरा धमकाकर या फिर मजबूरी बताकर प्राइवेट अस्पताल में क्यों भेजा जा रहा है? बुलाओ ना, नाइट शिफ्ट वाली नहीं है, वो एनेस्थेटिस्ट है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पेशेंट का प्रीवियस 1 सेक्शन है, इमरजेंसी कुछ नहीं थी, लेकिन पहला ऑपरेशन है, इसलिए मैंने ऑपरेशन ले ली। ऑपरेशन लेने के बाद ओटी में एनेस्थेटिस्ट एक बार प्रॉपर पूरा चेक करता है। चेक करने के बाद एनेस्थेसिया लगाना है नहीं लगाना है वो डिसाइड करता है, फिर वो पेशेंट ट्रांसफर करता है। मेरे साइड से मैंने पेशेंट को ओटी में ले लिया था। उसमें क्या हो सकते हैं ये बता दिया था, क्योंकि मैं पोस्ट ऑपरेटिव केस था ये। रीनल कैंसर, लैप्रोस्कोपिक हो चुका है इनका, और दूसरी चीज़ मैम एक किडनी इनकी स्मॉल है और दूसरे किडनी में भी मैम स्टोन है और रीनल सिस्ट भी है। अपने यहाँ मैम आईसीयू नहीं है, इस वजह से इनको बताया था किडनी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इनके घर वाले थे ना, हाँ, उनको समझाया हुआ था तो इनको ये भी बोला गया कि कहाँ अगर आपको यहाँ पे तो नहीं हो सकता, आपको समझाया था ना क्या क्या दिक्कत है। तो इन्होंने बोला ठीक है मैडम हम नहीं कराएंगे हम। तो इन्होंने लिखा भी है मैम फाइल में कि हम अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं। वो तो आपने लिखवा लिए होंगे। नहीं इन्होंने खुद ही लिखवाए होंगे। आपने सुनिए, आपने सारा रिस्क बता दी, वो ठीक है, अच्छी बात है। बताया रिस्क वाली बात आपने बता दी, वो ठीक है, लेकिन आपने उनको ये डरा दिए कि बच्चे को लेके घर जाओगे, कि माँ को बच्चे लेके घर जाओगे, तो इतना डर गए, घबरा गए कि उनको मजबूरी में यहाँ से निकलना पड़ गया। ये होता है क्या ऐसा? हमने कहा ये अस्पताल है, यहाँ जीवन दान दिया जाता है कि जीवन लिया जाता है, ये बताइए मुझे। मैं उसको अस्पताल से उठा के लाई हूँ यहाँ प्राइवेट से। हर व्यक्ति 25,000 30,000 रुपए प्राइवेट में खर्च नहीं कर सकता। जिला चिकित्सालय किस लिए खुला है? मेरा भी आज से 32-33 साल पहले सीजर ऑपरेशन इसी अस्पताल में हुआ था। मैम अगर कॉम्प्लिकेशन इसको कुछ नहीं होता तो बिल्कुल करते। इसका फाइल में जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपने रिस्क बता दिए, मतलब आपने उनको भगवान भरोसे छोड़ दी, तुम मरो चाहे जियो, हैं? तो ऐसे आपकी मानवीयता क्या कहती है? आपको कि बहुत पुराना इनके परिवार से संबंध। मैं तो कल बिजी थी दिन भर, मेरे पास फोन आया इनका कि चाची जी मेरे साथ ऐसी कंडीशन है। तब मैंने डॉक्टर साहब को फोन की शाम के समय, जिन्होंने बोले ठीक है मैडम दिखवाते हैं। तब जाके इनको डॉक्टर ने देखा। दिन भर से पड़ी थी अस्पताल में, इनको एक ड्रिप तक नहीं लगाई गई।
9 मंथ की प्रेगनेंसी उस लड़की की, और आप बोल रहे हाई रिस्क भी है। और उसके बाद इनको जो भी हुआ कंडीशन, रात को मुझे नहीं मालूम है, जो बता रहे हैं वही समझ में आ रहा है। और इनको एक ड्रिप तक नहीं लगी, डॉक्टर ने रात को देखा और ऑपरेशन थिएटर में लेगा, फिर आपने बोल दिए कि आप कहीं प्राइवेट में करा लो, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ बच्चे को आप सुरक्षित घर ले जाना चाहते हो कि माँ को सुरक्षित। अब कोई भी अगर पति भी है तो डरेगा नहीं, वो तो यही बोलेगा ना कि माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित ले जाना चाहते हैं। बॉटल भी लगाने का मना कर दिया गया है। तो अश्विनी ऐसे केसेस में अपन हाई आप लोग देखिए, सवाल इसका प्रीति का नहीं है, सवाल हर उस महिला का है जो गर्भवती है और जो प्रसव कराने जिला चिकित्सालय में आप लोगों के भरोसे आती है। और आप अगर मातृत्व के भाव को अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर हमारे आपका रहने का, औरत होने का मतलब क्या है? सोचो ना। अब मेरे को तो दया आ रही इसकी कंडीशन देख के, मतलब कल से वो किस कंडीशन में जूझ रही होगी। हमारा आप तो खैर बात करके निकल रहे हैं, लेकिन उसमें ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग कल से इनको ना ड्रिप लगाए, ना इनका ट्रीटमेंट किए, ना इनका कोई इलाज हुआ। डॉक्टर नीलय जैन साहब से मेरी बात हुई, इन्होंने बोले मैं गायनिक को बोल देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अभी मैं जहाँ डेथ हुई थी वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ इनका फोन आया कि मेरे को यहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि मेरा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा। और जो भी डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि हाई रिस्क डिलीवरी है, और हाई रिस्क डिलीवरी के कारण आप प्राइवेट में चले जाओ। ये क्या बात हुई? इस तरीके का काउंसलिंग मैंने नहीं किया है। प्राइवेट में चले जाओ, बच्चे को सुरक्षित चाहते हो कि माँ को सुरक्षित चाहते हो, ऐसे पेशेंट को आप डराओगे तो इलाज कैसे करोगे? और वो प्रसव से की तकलीफ से वो जूझ रही है वो लड़की, आज इस समय तो हमको उसको हिम्मत देना चाहिए। यहाँ जो भी मरीज आएगा उसको इलाज करने की ड्यूटी आप लोग, इसी की तनख्वाह ले रहे हो आप लोग, समझे ना? ध्यान रखो इस बात का। और मरीजों के साथ अगर दुर्व्यवहार करोगे आप लोग तो हम लोग बिल्कुल सहन करने वाले हैं। और आज जब तक इस चीज का फैसला नहीं होता, मैं आपके ऑफिस से उठने वाली नहीं। जो भी गायनिक थी उन्होंने आके देखा दाखा, लेकिन इलाज तब भी नहीं हुआ उनका, कुछ भी इलाज नहीं हुआ। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में इनको ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद जो वहाँ जो एनेस्थीसिया देने वाली जो डॉक्टर है, उन्होंने बोल दिया कि हाई रिस्क डिलीवरी है केस है ये, और हाई रिस्क डिलीवरी केस में आपको जिला चिकित्सालय में कोई सुविधा नहीं मिल सकती है। अगर आपका बच्चे को कोई खतरा होता है या आपको कोई खतरा होता है तो दोनों को सुरक्षा नहीं मिल सकती। यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। इतना ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा उनको डरा दिया गया, घबराहट दे दी गई कि वो लोग परेशान होकर आज सुबह वो लोग यहाँ से निकल गए। उनको ये कह दिया गया कि आप प्राइवेट चिकित्सालय में जाओ, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। तो मेरा इस बात पे ये सवाल है। मैं फिर मुझे जानकारी जब मिली तो मैं तत्काल यहाँ जिला चिकित्सालय आई और श्रीमती प्रीति डहरवाल जी को जो निजी चिकित्सालय में जो चली गई थी, मैं वहाँ से उनको लेकर यहाँ फिर वापस आई। सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन जी से मैंने उसकी मुलाकात कराई और यहाँ के डॉक्टरों को भी मैंने सवाल जवाब किए कि भाई क्या कंडीशन है। अगर ट्रामा सेंटर है, महिलाओं के चिकित्सा के लिए जिला चिकित्सालय में एक अलग विभाग बना हुआ है, तो अगर हम किसी गर्भवती महिला को जो प्रसव की बिल्कुल करीब स्थिति में है, उसको अगर हम ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर देंगे तो कहाँ जाएंगे उनके परिजन? आम जनता के लिए जिला चिकित्सालय है, सरकारी अस्पताल है, और यहाँ से अगर डॉक्टर कहता है कि प्राइवेट में चले जाओ, तो प्राइवेट में जाना मतलब 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा है। और एक गरीब आदमी जिला चिकित्सालय में इलाज कराने इसलिए आता है कि उसके पास इतनी राशि नहीं होती, इतनी रकम नहीं होती। तो बार बार ये बात सवाल उठता है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी सशक्तिकरण और नारी सुशासन और नारी के स्वास्थ्य और की मातृत्व की चिंता करने वाली बात करती है। आज हमारे जिला मुख्यालय में जिला चिकित्सालय के अंदर ऐसी गर्भवती महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है जो उनका जान उनकी खतरे में है। अभी मैंने प्रीति जी को लेकर आई और अब फिर से उनको मैंने भर्ती करवाया और अभी उनका सारा मेडिकल चेकअप होगा और शाम को जहाँ तक सिजेरियन उनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। आज ये एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो अस्पताल की व्यवस्था वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने स्वीकार किया कि उन्हें प्रारंभ में यही जानकारी थी कि मरीज का ऑपरेशन अस्पताल में ही किया जाएगा। बाद में पता चला कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर के द्वारा हाई रिस्क बताते हुए ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मरीज की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन अब परिजनों की सहमति मिलने के बाद जिला अस्पताल में ही ऑपरेशन कराया जाएगा। नीलय जैन विधायक की इस कड़ी फटकार और हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया।
डॉक्टर और परिजनों की दोबारा काउंसलिंग की गई, जिसके बाद परिजन सहमति पत्र देने तैयार हुए। अब सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया है कि प्रसूता का सुरक्षित ऑपरेशन जिला चिकित्सालय के भीतर ही किया जाएगा। बहरहाल इस पूरी घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और डॉक्टरों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो उसके बाद मेरे द्वारा मतलब माननीय विधायक महोदय जी का मतलब यहाँ पे बैठाला गया और जो कंसर्निंग डॉक्टर्स थे उनका मेरे को बुलाया गया और आप सामने आमने अक्सर मैंने दोनों को बैठाल के बात की। कंक्लूज़न ये निकला कि जहाँ तक जो डॉक्टर हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना था, डॉक्टर श्रद्धा वर्माटे की ड्यूटी थी। उन्होंने कहा कि सर आपने मुझे बता दिया था कि माननीय विधायिका महोदय जी के रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं। मैंने उनको उनके हिसाब से तुरंत सीजर के लिए अंदर ओटी में ले लिया था, लेकिन ओटी में लेने के पश्चात एक नियम होता है, जो भी बेहोशी वाला डॉक्टर होता है वो पहले उसको देखता है मरीज़ को। यदि मैडम गायनेकोलॉजी सीजर करना भी चाहें और यदि एनेस्थीसिया जो बेहोशी वाला चिकित्सक यदि वो ना करना चाहे, उसको लगे कि फिट नहीं है, इसकी जान जा सकती है, एनेस्थीसिया देने के पहले फिट नहीं है, इसके शरीर के कुछ अंग जो हैं वो तत्व ऐसे हो सकते हैं जो एनेस्थीसिया को झेल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और एनेस्थीसिया के कारण इसकी जान भी जा सकती है। तो जो डॉक्टर अश्विनी भोतेकर थी उन्होंने एनेस्थीसिया को देने से मना किया कि ये मरीज फिट नहीं है, क्योंकि उसकी एक साइड की किडनी छोटी थी, एक साइड की किडनी में स्टोन था और बहुत ज़्यादा उसको सिस्ट थी बॉडी मतलब यूटेरस में। तो उनका ये कहना था कि सर यदि मैं ऑपरेशन कर देती तो उसमें एक रिस्क रहती है। तो हमने उनसे बोला था कि आप एक रिस्क कंसेंट दे दीजिए, जो सबसे लेते हैं कि भाई आपके मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर है, गंभीर स्थिति को देखते हुए हमें उसका आपका एक कंसेंट लेटर लगता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। और ये कॉमन प्रक्रिया भी है, मतलब हर केस में कहीं भी पूरे इंडिया में वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी ऑपरेशन के पहले एक कंसेंट लिया जाता है और यदि हाई रिस्क रहती है तो उसमें तो विशेष रूप से लिया जाता है कि भाई इसमें इवन डेथ होने की संभावना भी रहती है, माँ की भी और बेटे की। तो उनने बोला था कि हम ये नहीं देंगे, उनके मिस्टर ने ऐसा उन्हें लिख के दिया था, हम नहीं लेंगे और हम इसको कहीं और लेके चले जाएंगे। तो मैडम ने बोला ठीक है, अगर आप कंसेंट लेटर देते हो तो मैं यहाँ ऑपरेशन कर देती हूँ, और यदि आप कंसेंट लेटर नहीं दोगे तो मेरे लिए ऑपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कल को ऊँच नीच हो गई तो आप मुझे ही ब्लेम करोगे और आप कंसेंट दे दोगे तो मैं कर दूंगी। तो इस वजह से वो लोग उसको मरीज को उठा के कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम लेके चले गए थे। बाद में विधायिका महोदय अहमद में प्राइवेट नर्सिंग होम से उसको लेके आई, तो अभी मैंने स्थिति को सब समझा, तो स्थिति को पूरी दोनों डॉक्टरों से चर्चा की और कंक्लूजन फाइनली यही निकला कि देखिए अंत अच्छा होता है तो सब कुछ हो जाता है कि उस मरीज को अपन एक कंसेंट लेटर ले लेते हैं और उसको आज अभी एडमिट करवा देते हैं, ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करवा देते हैं। और उसने चूँकि खाना ना खा लिया था तो 6 घंटे के पश्चात जो विधिवत रूप से उसका जो है ऑपरेशन कर दिया जाएगा। दोनों मैडम जो थी, डॉक्टर श्रद्धा वर्माटे और डॉक्टर अश्विनी भोतेकर, वही इसका ऑपरेशन करेंगे। ड्यूटी भले किसी की भी हो, वही जो दोनों ऑपरेशन करेंगी, तो इसके लिए तैयार हो गई हैं।